फसलों की अच्छी वृद्धि के लिए ज़रूरी है कि उसकी जड़ें भी गहराई तक जाएँ। जब जड़ें गहराई तक जाती हैं, तभी वो मिट्टी के नीचे से नमी लेती हैं और पोषक तत्वों को लेती हैं। सामान्यतः बारिश के बाद या सिंचाई के बाद मिट्टी की ऊपरी सतह जो है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर सूख जाती है, लेकिन नीचे जो है नमी बनी रहती है। अगर हमारी फसलों की जड़ें नीचे गहरी तक जाएँगी, तो जो नीचे की जो नमी है, उसका भी उपयोग करेंगी, साथ-साथ जो नीचे पोषक तत्व हैं उसको भी लेंगी। तो इससे जो हमारी फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होती है। लेकिन हम जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तना कैसा है, पत्ती कैसी है, फसल कैसी बढ़ रही है, इस पे ध्यान देते हैं, जड़ों पर हम ध्यान नहीं देते। और जड़ों को वैसे भी हम देख नहीं सकते हैं, उसे पौधे को उखाड़ना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि बिना पौधे को उखाड़े, बिना देखे हम ये इस तरह के उपाय कर लें कि जड़ें गहरी जाएँ, और जब ये जड़ें गहरी जाएँगी, तभी हमारी फसल की वृद्धि अच्छी होगी। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा कि हमको शुरू में क्या ऐसे उपाय करने चाहिए, जिससे कि फसल की जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी हो, गहराई तक जाएँ, जड़ें लंबी हों और कई जड़ें निकलें, ताकि वो पूरी मिट्टी में अच्छी तरह से फैल सकें। तो देखिए, जो जड़ें हैं वो मिट्टी में तभी जाएँगी जब मिट्टी हमारी ठोस नहीं होनी चाहिए, मिट्टी भुरी-भुरी होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला काम जुताई का है, तो हमारे खेतों में गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने खेतों में गहरी जुताई ज़रूर करें, और अगर हर साल नहीं कर पा रहे हैं तो 3 साल में, कम से कम 3 साल में 1 बार ज़रूर कर दें। उसके बाद आप जो हैरो करते हैं या रोटावेटर करते हैं उसको करिए, लेकिन गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गहरी जुताई करने से जो मिट्टी के नीचे की जो आप ये देखते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर पे एक कठोर परत बन जाती है, क्योंकि ऊपर से भी तत्व आते हैं, क्ले आती है, बहुत सारे तत्व रहते हैं, ये टायर के प्रेशर से ये कठोर हो जाती है। तो इसका तोड़ना ज़रूरी है। जब इस पे हम गहरी जुताई करते हैं तो ये टूट जाती है, तो जड़ें भी क्या है फिर गहरी जाती हैं। तो गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी है, 3 साल में कम से कम 1 बार आप इस काम को ज़रूर करें। दूसरा ये है, मिट्टी हमारी भुरभुरी होनी चाहिए, मतलब उसमें चिपकनी नहीं चाहिए। अब क्ले बहुत ज़्यादा होता है, तो मिट्टी जो भुरभुरी नहीं रहती है, आपस में चिपक जाती है, और क्ले को हम इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते, क्ले तो रहेगा ही। तो हम इसका चिपचिपापन खत्म कर सकते हैं, ताकि मिट्टी के कणों के बीच में, क्योंकि जो जड़ें होती हैं जैसे ये मिट्टी के कण हैं, इसके बीच से निकलती हैं। तो अगर ये कण मान लीजिए बहुत पास-पास है, मान लीजिए ऐसे हैं, तो ये जड़ें को जगह मिलेगी ही नहीं निकलने की, और कण दूर-दूर है, भुरभुरी मिट्टी है, तो देखिए जड़ें आराम से इसके बीच में से निकल जाएँगी, और ये मिट्टी कॉम्पैक्ट हो रही है, ठोस हो रही है, तो जड़ें छोटी रह जाएँगी। अब ये भुरभुरी मिट्टी कैसे बनेगी? तो जैवांश पदार्थ अच्छी मात्रा में होने चाहिए। अब जैवांश पदार्थ का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपके फसल अवशेष होते हैं, आप उसको मिला दीजिए। दाने लेने का जो भी फसल अवशेष आ रहा है, तना है, पत्ती है, जो भी है, आप उसको खेत में मिलाने की कोशिश कीजिए। एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है। हरी खाद आप लीजिए, हरी खाद से बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मटर हमको मिलता है। अगर आपके पास गोबर की खाद संभव है, तो आप गोबर की खाद का प्रयोग करें। कंपोस्ट है तो उसका प्रयोग करें, और जिप्सम आता है, मिट्टी में जिप्सम आप मिलाएँ। जिन खेतों की मिट्टी बहुत चिपचिपी है, उसमें जिप्सम ज़रूर मिलाएँ। इससे कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, और मिट्टी को भुरभुरा रखता है। आप 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब 80 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से सामान्यतः जिप्सम मिला लीजिए। अगर ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी तो थोड़ी मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो 80 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, मिट्टी के लिए भी अच्छा रहता है, और पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो जैवांश पदार्थ मिलाइए और जिप्सम मिलाइए, तो आपकी मिट्टी जो चिपक रही है उसका चिपचिपापन कम होगा और जड़ों को अच्छी जगह मिलेगी। तीसरा काम हमको ये करना है कि जो हमको खाद देनी है बुआई के समय, नाइट्रोजन, और हम बहुत सारी खाद देते हैं, लेकिन उसमें आपको फास्फोरस वाली खाद बुआई के समय आपको जरूर देनी है। चाहे आप डीएपी के माध्यम से दें, चाहे एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट दें, चाहे एनपीके मिक्सचर आते हैं वो दें, आपको फास्फोरस खाद सारी की सारी जितनी खाद है आपको बुआई के समय देनी है। डायमोनियम फास्फेट दे दें, कोई भी आप दे दें, लेकिन आपको सारी देनी है, क्योंकि फास्फोरस वो तत्व है जो जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे कि पत्तियों की ग्रोथ है, तनों की ग्रोथ है, वो नाइट्रोजन बढ़ाता है। तो जब आप यूरिया डालते हो तो आप देखते हैं पत्तियां हरे रंग की हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, पौधा लंबाई पकड़ लेता है। इसी तरह से फास्फोरस खाद से जड़ें अपनी लंबाई पकड़ती हैं, गहराई तक जाती हैं। लेकिन फास्फोरस आपको कब डालना है? सारा का सारा फास्फोरस आपको बुआई के समय डालना है, खड़ी फसल में नहीं डालना कि 20 दिन बाद छिड़क दें, 30 दिन बाद छिड़क दें, ऐसा नहीं करना है। वो फास्फोरस जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, काम नहीं आता है, क्योंकि फास्फोरस जमीन में नहीं चल पाता है। नाइट्रोजन है वो बहुत चलती है, यूरिया पानी में घुल के बहुत चलता है, लेकिन फास्फोरस जो खाद है पानी में तो घुलती है, लेकिन जो फास्फोरस तत्व बनता है, निकलता है, वो मिट्टी में बहुत सारे रिएक्शंस करके वहीं जाम हो जाता है, रुक जाता है, फिक्स हो जाता है। फास्फोरस फिक्सेशन की बहुत बड़ी समस्या है सभी मिट्टियों में। तो आप खड़ी फसल में फास्फोरस आपको नहीं देना है। आपको जो भी फास्फोरस देना है आपको बुआई के समय देना है, इस बात का आप ध्यान रहे।
रखें। जब भी आप फास्फोरस देंगे जड़ें अच्छी होंगी। सामान्यतः हम क्या करते हैं, फास्फोरस बहुत कम देते हैं, देते ही नहीं है, तो जड़ें अच्छी नहीं हो पाती। फिर हम यूरिया देते रहते हैं तो पौधे में वो उपज नहीं आ पाती, रंग तो हरा हो जाता है लेकिन बालियां अच्छी नहीं आती, दाना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि जड़ें अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। तो जड़ों के अच्छे काम के लिए, उसकी ताकत के लिए फास्फोरस देना बहुत जरूरी है। फास्फोरस एटीपी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही ऊर्जा देता है। बिना फास्फोरस के ये एटीपी नहीं बन पाता है। पौधे के अंदर जो भी ऊर्जा बनती है वो एटीपी से बनती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी जो है ऊर्जा बनाता है, इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं हम। तो बिना एटीपी बने ऊर्जा नहीं आ सकती, और यही ऊर्जा जड़ों की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और ये किससे बनेगी, जब हम फास्फोरस खाद देंगे। तो इसलिए आपको फास्फोरस खाद जरूर देनी है, तभी हमारी फसलों की जड़ें बहुत अच्छी होंगी। चौथा प्रयास आपको ये करना है, देखिए जो जड़ें जमीन में जाती हैं वो पानी की खोज के लिए जाती हैं। अगर पानी उसे ऊपर ही मिलता रहा, मान लीजिए पानी उसे यहीं मिलता रहा, तो सारी जड़ें फिर ऊपर ही रह जाएंगी, क्योंकि वो पानी उसको यहीं मिल रहा है। तो जो जड़ों की लंबाई बढ़ती है वो पानी की खोज के लिए बढ़ती है। तो अगर पानी कम होता जाएगा तो जड़ें और नीचे होती जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं हमें खेत सूखा रखना है, इसका मतलब ये है कि जब खेत में थोड़ी नमी कम हो जाए तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बिल्कुल डरिए मत। थोड़ी सी उसके अंदर थोड़ा सा ऊपर सूखापन आने दीजिए, ताकि थोड़ी सी नमी कम हो तो वो जड़ें फिर और नीचे जाएं। लेकिन इतना भी नहीं कि पौधा बिल्कुल सूख जाए। तो आप जब आप सिंचाई करते हैं, अब उसमें जब सूखापन होना थोड़ा सा लगे तब आप सिंचाई कीजिए। ऐसा मत सोचिए खेत में लगातार नमी बनी रहे या हम लगातार सिंचाई करते रहे, मिट्टी हमेशा गीली बनी रहे। थोड़ी सी मिट्टी सूखने दीजिए, ताकि जड़ें, जब थोड़ी सी मिट्टी सूखेगी तो जड़ें और नीचे जाएंगी, और सूखेगी थोड़ी सी जड़ें और नीचे जाएंगी। लेकिन यहाँ बहुत थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि पौधे सूखने ना लगे, इस बात का ध्यान रखना है। कुल मिला के बात यह है कि जड़ें जो है पानी की खोज में नीचे जाती हैं, तो थोड़ा सा पानी का थोड़ी सी कमी होने दीजिए, बहुत थोड़ी सी कमी होने दीजिए, ताकि जड़ें नीचे जाएं। जहां हम लगातार सिंचाई करते हैं या नमी बनाए रखते हैं, वहां जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती है, और ऐसी स्थिति में फिर उपज में अच्छी नहीं मिलती है। तो ये आप 3-4 उपाय अपना लेंगे तो निश्चित रूप से जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर संक्षेप में कहें तो आपको क्या करना है, गहरी जुताई करनी है, ताकि नीचे की कोई पपड़ी है, कोई ठोस परत बन गई है, वो टूट जाए। दूसरा उपाय, हमें मिट्टी को भुरभुरा बना के रखना है, जैवांश पदार्थ मिलाएं या जीवांश मिलाएं, फसल अवशेष मिलाएं, गोबर की खाद मिलाएं। तीसरा उपाय, हमें सारी की सारी फास्फोरस खाद बुआई के समय देनी है, खाद भूलनी नहीं है, खाद जड़ों के लिए बहुत जरूरी है। चौथा उपाय यह है कि जब नमी की थोड़ी सी कमी होने दीजिए, क्योंकि पानी की खोज में ही जड़ें नीचे जाती हैं। तो ये अगर हम उपाय करते हैं तो जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, और हमें जो पूरी जो फसल है अच्छी नजर आएगी, और हमें अच्छी उपज प्राप्त होगी। आशा है ये बात मेरी आपकी समझ में आई होगी। इसी तरह की चर्चा के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।